श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। पूज्य संत सेवी बाबा का प्रवचन। संतों का ज्ञान महान है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतों का ज्ञान महान है। जो उसका आचरण करते हैं उनका कल्याण होता है। संतों का ज्ञान केवल मौखिक या बौद्धिक नहीं, उनका अनुभव ज्ञान होता है। अपने को तपाकर, बहुत प्रकार के कष्टों को सहकर, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर उन्होंने जो उपलब्ध किया, वही अपने अनुभव की बात संसार के सामने रखी है। संत कोई वेश विशेष के कारण नहीं होते। संतों की पहचान भी बहुत कठिन होती है। संत तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। जिस समय संत लोग होते हैं उस समय उनकी पहचान कोई बिरले ही कर पाते हैं। अधिक तो उनके विरोधी ही होते हैं। उनकी निंदा, उनकी शिकायत सामान्य लोगों के लिए एक मामूली सी बात होती है। वे निंदा शिकायत ही नहीं करते, उनकी जान लेने तक को उतारू होते हैं। इतना ही नहीं, कितने संतों महात्माओं के प्राण लेने से भी वे बाज नहीं आए। सत्य तो यह है कि संतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दिए, किंतु विश्व कल्याण के लिए आत्मज्ञान देना उन्होंने नहीं छोड़ा। संतों ने अपने प्राण प्रयाण की परवाह नहीं करके सत्य ज्ञान का प्रचार करते हुए अपनी कुर्बानी की, किंतु कभी धर्म को नहीं छोड़ा। प्रभु ईसा मसीह जिस समय हुए थे, बहुत कम लोगों का विश्वास उन पर था, बल्कि प्रभु ईसा मसीह के शिष्य ने ही उनको पकड़वाया और क्रॉस पर लटकवाया। दूसरे की बात तो जाने दीजिए, शिष्य का गुरु के साथ यह कैसा व्यवहार है। महान आश्चर्य है कि उन संत का हृदय कितना महान था, उनका आत्मबल कितना बढ़ा चढ़ा था, उनका हृदय कितना विशाल था। क्रॉस पर लटकते हुए उन्होंने कहा था, हे प्रभु, जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनको क्षमा करना, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। आज उसी प्रभु ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म फैला हुआ है और विश्व में ईसाइयों की संख्या ही संभवतः सभी धर्मों के लोगों से अधिक है। उस समय उनको किसने पहचाना? अगर वे अधिक दिनों तक रहे होते तो उनसे जो हम लाभ लिए होते, उनके अभाव में क्या ले सकते हैं? आज क्या मिल सकता है? केवल उनकी वाणी मिल सकती है। क्या वाणी से ही हम तत्व ज्ञान की समझ सकते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो वाष्पों को मिलाने से पानी बनता है। किताब में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की इतनी मात्रा लीजिए और हाइड्रोजन की इतनी मात्रा लीजिए, मिलाइए, पानी हो जाएगा। पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई हैं, किंतु अरे भाई, ऑक्सीजन किसको कहते हैं और हाइड्रोजन किसे कहते हैं? उनकी पहचान कराने वाला कोई व्यक्ति विशेष तो होना चाहिए ही। प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। जिसने इन दोनों गैसों को मिलाकर पानी बनाकर देख लिया है, वह आपको पानी बनाकर दिखलाएगा। नहीं तो दूसरी चीज से दूसरी चीज मिलकर तीसरी चीज बन जाएगी और वह खतरनाक सिद्ध होगी। केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता है। जो ज्ञानी अपने जीवन काल में रहते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वह उनके अनुभव का ज्ञान होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनके साथ भी लोगों ने दुर्व्यवहार किया था
और की तो जाने दीजिए, इनके ही 2 चाचा थे। इन चाचाओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया नहीं। एक चाचा ने तो कोई बाधा नहीं दी, लेकिन दूसरे ने बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी थी। अपने जीवन काल में इनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हजरत मोहम्मद साहब के नाम पर देखिए इस्लाम धर्म फैला हुआ है। जिस समय वे थे उस समय किसी ने उनको पहचाना? स्वामी दयानंद जी जिस समय थे, उनके सेवक ने ही उनके साथ धोखेबाजी करके उनकी जान ले ली। दूध पिलाने के बहाने संसार से रवाना कर दिया। सज्जनों, विचारणीय विषय है। जो साथ में रहता है वह भी संत को नहीं पहचान सकता। उसको दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं है, सूझेगा क्यों क्या? कितना भी सूर्य का प्रकाश क्यों ना हो, उल्लू को कभी सूझता है दिन में? एक सूर्य के बदले 1000 सूर्य उग जाएं, लेकिन उल्लू को कभी आँख होने को नहीं, सूझने को नहीं। उसी तरह जो संत हैं, ज्ञानी हैं, उनको अज्ञानी जन क्या जाने। भगवान बुद्ध के मौसेरे भाई थे देवदत्त, जो भगवान के शिष्य भी थे। भगवान बुद्ध के साथ कितना दुर्व्यवहार और अत्याचार किया, क्या कहा जाए। भगवान को अन्य विरोधियों ने भी कम नहीं सताया। एक कुल्टा नारी को बहकाकर भगवान बुद्ध के ऊपर चरित्रहीनता का दोषारोपण कर दिया, किंतु जो सत्य था सबके सामने प्रत्यक्ष हो गया और भगवान बुद्ध दोपहर के मार्तंड को भांति उद्भासित हो उठे। भगवान बुद्ध को मरवा डालने के लिए देवदत्त ने कम कुचेष्टा नहीं की, किंतु सब में वह विफल रहा। परमात्मा ने जिसको जितने दिनों का जीवन दिया है, उनके अंदर उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। मीराबाई भक्तिन हुई। उनके परिवार वालों ने ही उनको उल्टा कहकर अपमानित किया। अपमानित ही नहीं किया, उन्होंने तो चाहा कि ऐसी उल्टा नारी मर ही जाए तो अच्छा है। सोचा जहर पिलवाकर मार दो इसको। जहर का प्याला दे दिया गया मीराबाई को पीने के लिए। मीराबाई भगवान का चरणामृत कहकर उसको पान कर जाती है। विष का पान करने वाली मीरा अमर हो जाती है और जिसने विष का प्याला पिलवाया वह मर सड़ गलकर कहाँ चला गया, जिसका कोई ठिकाना नहीं। जब तक इस पृथ्वी तल पर अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश रहेगा तब तक मीरा अमर रहेगी। कबीर साहब की 72 कसनी प्रसिद्ध है। 72 तरहों से कबीर साहब को लोगों ने कष्ट दिया। खालसा इतिहास पढ़िए, नानक साहब के पंथ के गुरुओं के साथ क्या क्या हुआ, कितने कितने कष्ट झेलने पड़े हैं उन गुरुओं को। लेकिन फिर भी उन गुरुओं ने अपने धर्म को छोड़ा नहीं, अपना सिर देकर आत्मज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा, धर्म है तुझसा का जिन किया, शेष दिया पर सार न दिया। अयोध्या में हुए संत पलटू दास जी महाराज, दुष्टों ने उनको पकड़कर जलती हुई आग में फेंक दिया। संत को कौन पहचानता है, जिन्होंने पहचाना उसका कल्याण हुआ। शम्स तबरेज ने अपनी खाल खिंचवाई और मंसूर ने अपने को शूली पर लटकवाया, लेकिन सत्य धर्म का त्याग नहीं किया। एक गुरु भक्तिन थी सहजोबाई, उसका विवाह हो चुका था, उसकी ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। कोई महिला उसको वस्त्रालंकार से सुसज्जित कर रही थी और कोई उसके बाल को संवार रही थी। उसी समय संयोगवश
उसके गुरु संत चरणदास जी महाराज का पदार्पण होता है। सहजोबाई की साज सवार को देखकर संत चरणदास जी महाराज के श्रीमुख से यह वाणी निसृत होती है, चलना है रहना नहीं, चलना वे स्वावी, सहजो तनिक सुहाग पे, कहा गुहा वैशीष। जैसे सूखी दिया सलाई पर काठी घिसने से वह भग करके जल उठती है, उसी तरह गुरु वाक्य रूपी काठी के घर्षण से सहजोबाई के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जग गए। वह ससुराल जाना छोड़कर गुरु के साथ साथ चल देती है। गांव समाज में गुरु और शिष्य दोनों की कड़ी आलोचना और काफी निंदा हुई, किंतु आगे चलकर जैसे बादल से निकलकर सूर्य चमकता है, वैसे ही दोनों यानी चरणदास जी महाराज और परम गुरु भक्तिन सहजोबाई का यश प्रकाश संसार में फैल गया। उनका ज्ञान सूर्य चमक उठा। हमारे गुरु महाराज प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के साथ दुष्टों ने क्या कम अत्याचार किया है। आरंभ में गुरु महाराज सिकलीगढ़ धरहरा में रहते थे। एक महिला को किसी ने सिखला दिया भूत खेलने के लिए। वह भूत खेलती थी। ओझा आता और उसको पूछता कि तुमको किसने भूत लगाया है, तो वह गुरु महाराज का नाम लेकर कहती कि उसी ने मुझको भूत लगाया है। उस गांव में एक कबीर पंथी थे। उनका नाम था श्री बाबू लाली शाह जी। उस समय वे गुरु महाराज से दीक्षित तो नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज के पास आते जाते थे। गुरु महाराज के ज्ञान से वे सज्जन प्रभावित थे। उनको मालूम हुआ कि महर्षि जी पर यह महिला झूठ मूठ आरोप लगा रही है। एक दिन वे जाते हैं उसके पास, जब वह भूत खेल रही थी और गुरु महाराज का नाम बतला रही थी। वे उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। उन्होंने उस महिला को डांट कर कहा, तुम्हारा सारा भूत हम निकाल देंगे खड़ाऊ की मार मारते मारते। हम जानते हैं कि वे कितने बड़े महात्मा हैं और कितनी ऊंची साधना करते हैं। क्या वे भूत लगाने वाले महात्मा हैं? अगर आज के बाद कभी भूत आया तो खड़ाऊ से तुम्हारा भूत उतरेगा। उस दिन से भूत भागा तो भागा ही रह गया। श्रोताओं की ओर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के परम पावन सुरसरी तट पर अवस्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 24/7/1994 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। शांति संदेश सितंबर + अक्टूबर 1994 ईस्वी। पूज्य संत सेवी बाबा के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।